तो ये देखिए मेरी आलू गोभी की सब्जी बन के रेडी हो गई है। ये आप लोगों को कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो चलिए वीडियो देखिए मिथिला जी की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ग्रो कराने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। सुबह सुबह का नमस्कार। उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमारे यहाँ इसको अमावस्या है, इसको हमारे यहाँ सेतुहाई अमावस्या बोलते हैं। सेतुहाई अमावस्या का मतलब होता है कि इस दिन सत्तू का भोजन करना चाहिए सवेरे सवेरे। तो हमने भी नहा धो के सत्तू का भोग भगवान को लगा दिया है। और अमावस्या है, दान पुण्य आटा सीधा ये पंडितों को दिया जाता है। और सवेरे हम लोग 10 बजे करीब सत्तू चीनी या सत्तू या नमक का ही भोग लगाते हैं। इसके बाद के लिए चलिए ये सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो आप भी देखिए, ये मेरी आलू है, ये गोभी है, ये हींग है, ये गरम मसाला है, ये सारे मेरे पारंपरिक मसाले हैं। ये देखिए, ये तो हल्दी धनिया मिर्चा नमक, और ये है जीरा, ये हरी धनिया टमाटर, अदरक है, मिर्च है, लहसुन है, ये प्याज है और ये 2 हरे मिर्च है। तो अब चढ़ा देखिए इधर हम, ये हमारा छोटा सा भगोना नन्ना मुन्ना सा, ये देखिए है तो अल्युमिनियम का है। इसको हमारे बच्चे कहते हैं इसको फेंक दो, क्योंकि अल्युमिनियम में खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब सारे भगोने फंसे होते हैं तो इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो चलिए इसको देखिए, इस भगोने में मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको हम चढ़ा देंगे गैस पे। गैस मेरी नीचे से बंद है, खोलनी पड़ेगी। जी देखिए अब जल गया। रात में दोस्तों हम नीचे से बंद कर देते हैं गैस, कि खुली न रह जाए बाई चांस। अब इसमें हम डालेंगे, ये जो पानी चढ़ाया है ना, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, ये देखिए नमक। आप कोई भी नमक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पिंक साल्ट ही इस्तेमाल करें। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, बहुत थोड़ी सी। अब इसमें जो हमारा नन्हा मुन्ना सा गोभी है, देखिए बहुत छोटा सा, मेरी छोटी सी फैमिली के लिए छोटा सा गोभी है। तो अब हम इसके पत्ते तोड़ देंगे। ये देखिए, कल शाम को लाए थे, फ्रिज में रखने के बाद अजीब सी हो जाती है। वैसे भी दोस्तों फ्रिज में आप जब भी सब्जी रखें मार्केट की, तो धुल के रखें। कई बार ऐसे हादसे हो गए हैं कि कीड़े उड़े रहते हैं जो हमारे दूध में चढ़ जाते हैं। तो जब भी रखें धुल के साफ करके रखें। तो मैंने इसको ठंडे पानी से आते ही मैंने टैप पे नीचे धो लिया था, लेकिन अब सब्जी बनानी है। तो अभी देखिए ये इन पत्तों उत्तों को हम फेंक देंगे। ये देखिए इसको हम फेंक देते हैं। और ये जो मेरा गोभी का फूल तैयार हुआ है, इसमें है तो कुछ भी नहीं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, ये बिल्कुल क्लीन है। लेकिन फिर भी हम अपनी सुरक्षा के लिए, ये देखिए चारों तरफ से आप देख भी लीजिए फूल फैला के, ये बिल्कुल क्लीन है। लेकिन फिर भी ये देखिए, इसको मैं ऐसे ही इसमें डाल दूंगी कि अगर इसमें कोई भी गंदगी डस्ट मतलब या मार्केट से आया है कोई जर्म्स, तो ये इस पानी में, हल्दी नमक का पानी है, इससे में छूट जाएगा। बाकी बाद में इस पानी को फेंक दीजिए। अभी देखिए मेरा गोभी उबल चुका है, ये देखिए हल्का सा कुक भी हो गया है ये। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे इस कटोरे में। देखिए इसमें निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद तब तक चढ़ाएंगे उधर अपना कुकर। ये अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि बच्चे कह रहे हैं ऐसे समूचा वाला बना दीजिए जैसा आप बनाती हो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कम है, छोटा सा है। तो चलिए चढ़ा देते हैं इधर अपना कुकर। देखिए चढ़ा दिया है मैंने तेल, कुकर, और उसमें डाल दिया है मैंने तेल। अब तेल गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा के बाद ये सारे हमारे ये वाले मसाले जाएंगे। ये देख सकते हैं, जीरा डाल देते हैं। जीरा तड़कने लगा है, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। बड़ा प्याज रखा हुआ, प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन भूनेंगे जिससे इसकी मिठास भी नहीं खत्म हो।
अब प्याज देखिए मेरा लाइट ब्राउन हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ ये हम अपनी आलू भी डाल देते हैं। थोड़ा आलू अरविंद भैया ने बड़ी बड़ी काटी है, थोड़ा छोटी कर देते हैं और इसको भी इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। हल्का सा प्याज के साथ ही ये भी मिल जाएगी। तो ये जो ऊपर की लेयर इस पे आ जाती है सफ़ेद सफ़ेद सी, वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है मतलब सॉरी। देखिए आलू को भी इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। अलग तेल डाल के, अगर आप तेल को ज़्यादा नहीं अवॉइड करते हैं तो आप ये आलू अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। ये देखिए इसको हम फ्राई करेंगे। गैस को तेज कर दीजिए। अब ये देखिए ये मेरा गोभी भी ठंडा हो गया है। ये इसको भी हम बड़े बड़े पीस में काट लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे ऐसे पीसों में आप काटें या बिल्कुल ऐसे ही बड़ा बड़ा सा एक एक फ्लावर इसका जो है, कली जिसको बोलते हैं, फूल बोलते हैं, ये आप अलग कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए। अगर बच्चे आपके गोभी नहीं खाते, जैसे मेरे घर में भी पहले बच्चे गोभी नहीं खाते थे, मुझे खुद नहीं पसंद थी, तो आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी उन लोगों को। तो एक बार जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अभी देखिए इधर आलू हमारी भून रही है, चलते हैं अपने गोभी की तरफ। ये देखिए ये मेरा जो ये गोभी का फूल रखा हुआ है, ये इधर हमारा देखिए ये आलू प्याज पक रहा है। इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई हो रहा है, गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए, प्याज जल्दी नहीं पाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून बेसन, अब थोड़ा सा नमक, देखिए ये गया नमक। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक, ये देखिए, और जरा सा हरी धनिया। ठीक, अब इसको मैश कर लेंगे। ये भी गर्म है ना, भाप लगी हुई है इसमें, तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए एक पंखुड़ी को आप धीमे धीमे से बेसन में लपेट लीजिए। और आज किसके किसके यहाँ सेतुहाई अमावस्या मनाई जा रही है। इसको हमारे यहाँ सेतुहाई अमावस्या बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। देखिए इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये जो थोड़ा सा बेसन लगा हुआ है ना, इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद ग्रेवी बनाने में काम आएगा। जब ग्रेवी बनाएंगे, अब देखिए इसको सबको मिक्स करेंगे। ये देखिए, और मिक्स करने के बाद इसको तब इसमें हम हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब अगर इसमें तेल की कमी है और पानी में डाल नहीं सकते, इसलिए मेरा हाथ नहीं रुकना चाहिए, मुझे चलाते ही रहना चाहिए। और अगर आप तेल ज़्यादा डाल लेते थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, तो फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बेसन डाल दिया ना हमने, इसलिए बेसन चिपकने लगता है। लेकिन बेसन से बहुत सौंधा सा स्वाद आता है। गोभी का स्वाद जो है, जैसे बहुत से लोगों को गोभी की स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल इसका स्वाद चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए गोभी आलू सारे भून गए हैं और बहुत अच्छा से कलर और फ्लेवर दोनों आए हुए हैं। अब इसको हम इस कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए इसमें निकाल के रख देते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की ओर। हमारी गोभी आलू ठंडी भी हो जाएगी। और ये देखिए कुछ नहीं तो 50% कुक भी हो गई। गोभी तो हमारी पहले ही कुक हो गई थी, लेकिन ये आलू जो है ये भी थोड़ा इस मसाले गोभी और प्याज के साथ ये भी काफ़ी भून गई है। और सब इसको हम छुटा लेंगे क्योंकि ये प्याज है।
तेल गर्म होते ही हम डालेंगे अपने कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में जाएगा थोड़ा सा जीरा, देखिए, क्योंकि जीरा मैंने पहले भी डाला है फ्राई करने में, आप लोगों ने देखा होगा। और फिर जाएंगे तेज पत्ते, तो ये देखिए 2 तेज पत्ते हैं, और ये गई मेरी 2 लौंग, और ये गया मेरा जावित्री, और ये गई 4 से 5 काली मिर्च, ये देखिए काली मिर्च, और एक ये छोटी इलायची, वो सारी बड़ी इलायची। तो ये सारे खड़े गरम मसाले जैसे ही हमारे भून जाएंगे वैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे अपना लहसुन। अब देखिए लहसुन डाल दिया मैंने, लहसुन है, और ये थोड़ा सा हरा मिर्च, क्योंकि मैंने लाल मिर्च भी आज इस्तेमाल किया है। अदरक हम बाद में डालेंगे, पहले डाल देंगे तो अदरक पकवा जाती है। अब इसमें जो हमारे पारंपरिक ये बेसिक मसाले जो रखे हुए हैं, ये जो हमारे दादी नानी के, हल्दी मिर्चा धनिया नमक, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ये देखिए। और साथ में ये डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी प्लेट धो के। अब इस मसाले को हम भूनेंगे। नमक का ध्यान रखिएगा, हमने गोभी में भी डाल रखा है, इससे नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। इसी स्टेज पे हम प्याज, ये टमाटर भी डालते हैं, देखिए ये देसी टमाटर है, 2 टमाटर हैं, इससे सब्जी हमारी खट्टी हो जाएगी, अमचूर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी आलू गोभी की सब्जी ज़्यादा खट्टी हमारे घर में किसी को नहीं अच्छी लगती। आप टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब इस टमाटर को हम गलने तक वेट करेंगे। टमाटर भी भून गया, मसाले भी भून गए, और ये देखिए तेल पानी जो भी है सब किनारे से दिखने लग गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ये देखिए ये वही बेसन मिक्स पानी है, बहुत थोड़ा सा। गैस को फिर तेज करेंगे। अब आप पूछेंगे पानी क्यों डाला, तो पानी मैंने इसलिए डाला कि मेरी गोभी बिल्कुल कुक है, अगर हम ज़्यादा मसाले भूनेंगे तो गोभी खराब हो जाएगी। तो ये देखिए ये थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसीलिए मिक्स हो जाएगी। उलट पलट के चला लेंगे, जिससे सारे मसाले इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएं, मतलब रच बस जाए। आजकल दोस्तों हम लोग इतने मिर्च मसाले 20 तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं वीडियो में देखती हूँ यूट्यूब पर, तो बहुत सारे मसाले तो ऐसे हैं जिसका पहले हम लोगों ने कभी नाम ही नहीं सुना। खास करके मैं अपने को बताती हूँ, आप लोगों को नहीं, कि मैंने नहीं सुना था। बस घर में हल्दी धनिया मिर्चा, और ज़्यादा हुआ तो गरम मसाला, लौंग इलायची, बड़ी इलायची, गरम मसाले तो थे पहले भी, लेकिन अब जितने मसालों का इस्तेमाल होता है उसके बाद भी आप एक बार देखिए, जो स्वाद पहले गाँव की बटुई की सब्जी का होता था वो अब स्वाद नहीं रह गया है। अब देखिए थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, ऐसे ही पानी डाल के इस मसाले को गोभी और आलू के अंदर, आलू का कोई नुकसान नहीं, लेकिन गोभी जो है वो टूट जाएगी अगर हम बिना पानी डाले इस मसाले को भून देंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि गोभी के टुकड़े हमारे टूटने ना पाए। ये देखिए, तो अब ये सब्जी आपको, या रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद आ रही है, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस समय दोस्तों मेरे वीडियो में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि मैं हिंदी में अपलोड करती हूँ, अपने आप से इंग्लिश में हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सर्च किया लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। देखो कैसे ठीक हो जाता है। आप लोगों को तरीका कुछ मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, तो अब इस सब्जी में हम ये थोड़ा पानी डाल देते हैं। ग्रेवी आप उस हिसाब से रखें जितना आप ग्रेवी पसंद करते हो। तो ये देखिए पानी डाल दिया है, और अब गोभी को चला दें। बस इतना ही हम पानी डालेंगे, हमारी गोभी भी सब कुक है। अब डाल देंगे इसके ऊपर से हम थोड़ी सी अदरक। इसको फिर एक बार हल्के हाथ से चला देंगे। इस चीज के विशेष ख्याल रखें कि हमारी गोभी टूटने ना पाए।
अब इसको लगा देते हैं प्रेशर। प्रेशर मुश्किल से 1 मिनट में सीटी आ जाएगी। ये प्रेशर कुकर मेरा अच्छा है, इससे बहुत जल्दी सीटी आ जाती है। तो अभी देख लीजिएगा। तो अब देखिए कितनी बढ़िया सी सब्जी बनके तैयार हुई है। ये देखिए। अब गैस को हम कर देंगे बंद। ये देखिए, और मेरी सब्जी हो गई है रेडी। तो आप लोग भी आइए और पराठा पूरी के साथ मेरी रेसिपी का आनंद लीजिए। बहुत टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हुई है। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। ये देखिए, डेकोरेशन के लिए। ये ऊपर से अदरक फिर से डाल देंगे गार्निश के लिए। ये देखिए। ये तो अब बताइए आपको रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये देखिए सब दोस्तों, मेरी आलू गोभी की नए तरीके की सब्जी तैयार हो गई है। अब देखिए सब्जी हम निकाल के रख देते हैं। ये देखिए तो कितनी अच्छी सब्जी लग रही है, खाने का मन हो रहा है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया हमारे गोभी के फूल बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए।